श्री हरिवंश, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज श्री जी की आहुति की कृपा से इतने दुर्लभ जगह पे हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, जो आप लोग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सारी लताएं और इतने विकराल वन कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये भैया स्थित है अपने वृंदावन में, भांडेर वन में, जो आपको भांडेर वन से लगभग पास में ही है बंसी वट, वहाँ का आपको दर्शन करने को मिल रहा है। और ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। आप सोच के देखिए, इतने लताएं आज के समय में कहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अगर आप लोग दर्शन करने आए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि ब्रज की महिमा कितनी प्रकाशित हो रही है और जहाँ पे हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता है कि नहीं। वीडियो में बंसी वट और भांडेर वन का पूरा इतिहास के बारे में भी जानेंगे और पूरे बारीकी से आपको दर्शन भी कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है हमारा भांडेर वन का आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हमारे छोटू फैमिली के साथ में। चलिए अब जानते हैं बंसी वट और भांडेर वन के इतिहास के बारे में। तब बंसी वट भांडेर वन के पास स्थित भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का एक पवित्र स्थल है। यहाँ एक प्राचीन वट वृक्ष है जिसके नीचे श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाया करते थे, जिससे आकर्षित होकर राधा और गोपियों महारास के लिए एकत्रित होती थी। भांडेर वन स्वयं राधा कृष्ण के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां भगवान ब्रह्मा जी ने उनका विवाह संपन्न कराया था। चलिए और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो बंसी वट का अर्थ है बांसुरी का वट वृक्ष। और लीलाएं क्या हुई, ऐसा मान्यता है श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाकर राधा और गोपियों को महारास के लिए बुलाते थे। अब जो पौराणिक महत्व थी उसके बारे में जानते हैं। यह स्थान आत्मा और परमपिता परमात्मा से मिलने का एक प्रतीक है, जो कृष्ण की बांसुरी की धुन पर गोपियों का सहज मिलन दर्शाता है। अब जानते हैं बंसी वट अभी के समय में कैसा दिखता है। तो बंसी वट में एक प्राचीन वट वृक्ष है और इसके परिसर में राधा कृष्ण की मंदिर भी है। और वट वृक्ष से जो भी आलिंगन करके वहाँ पे अपने कान में सुनने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे आज भी सच्चे हृदय से अगर कोई सुने तो वहाँ पे श्री कृष्ण की बांसुरी और पायल की झनकार की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस वीडियो में देखने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना है और कैमरामैन हमारा थोड़ा ढीला है। अब हम आपको बंसी वट की लताओं का ऐसा दर्शन कराएंगे जो आप लोग देखकर बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे। तो आप लोग दर्शन कीजिए। हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे अंदर प्रवेश किए हैं, तो आप लोग दर्शन कीजिए और आनंद उठाइए। पहली झलक में हम बाबा का एक ऐसा कुटिया दिखा रहे हैं, जो आप लोग यहाँ पे दर्शन कीजिए। आज के समय में, इतने आधुनिकता के समय में देखिए बाबा का गेट कैसा है और बाबा का घर कैसा है। तभी तो हम लोग इनको संत बोलते हैं कि कितने कठिनाइयों में रह के साधना करते हैं और ये सारे भजन हमारे लिए सौंपते हैं भगवान को कि यह संसार सुखी रहे। एक तरफ हम जैसे अधम जीव है जो थोड़ा सा दान पुण्य करके ये सोच बैठते हैं कि हमसे बड़ा दानी कोई नहीं है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये संत महापुरुषों से बड़ा कोई नहीं है, जो अपना भजन बल पूरे संसार को सौंप देते हैं। इन्हीं की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं और देश में सुरक्षित रहते हैं, इन्हीं के भजन के प्रताप से। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो जो भी कार्य होता है संसार को तो सरकार करते ही है, लेकिन जो प्राकृतिक घटनाएं घटते हैं, दुर्घटनाएं घटते हैं, जैसे कि भूकंप आदि, तो ये सब किसने थाम रखा है? इन्हीं संतों ने तो थाम रखा है। देखिए किस प्रकार से ऐसे मनमोहक दर्शन हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए चारों तरफ से पक्षी पक्षी हैं, विहार कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मोर भी हैं, बहुत सारे मोर हैं। यहाँ पे देखकर आनंद ही आ जाता है। तो आप लोग दर्शन कीजिए, यहाँ के आनंद उठाइए। ऐसे देखिए पूरी तरफ, चारों तरफ इस वन में पूरे ही संत हैं। संत के निवास के नीचे आप लोग देखेंगे सुंदर सुंदर से मोर चारों तरफ से देखने को आपको मिलेगा। और इसमें छुपे छुपे इतने दुर्लभ संत है जिनके दर्शन मात्र से ही हमारा मन शांत हो जाता है, संसारिक सारे बातें भूल जाता है ऑटोमेटिक आदमी यहाँ पे आने के बाद। तो ऐसे घनघोर जंगल है और इसमें जैसे आप लोग भ्रमण करेंगे ना, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती है, आनंद आ जाती है। भ्रमण करने के समय में हम अपना अनुभव बताए तो यहाँ पे आके ना ऐसा लगता था ना कि हमारा बचपना याद आ गया हो। ये मतलब कि कच्ची सड़कें और ये पगडंडी, ऐसा मतलब कि मैं गहरे चिंतन में चला गया था कि ठाकुर जी इस समय में कैसे थे और यहाँ पे कैसे गैया चराते होंगे अपने, और कैसे अपना यहाँ पे जो भी लीलाएं थी वो कैसे करते होंगे। मतलब कि यहाँ पे सहज ही आदमी भाव विभोर हो जाता है और ठाकुर जी के समय में चला जाता है, उसका मन ऑटोमेटिक खींचा चला जाता है। तो यहाँ की ऐसी मतलब कि भावनाएं हैं और ऐसी झलक है जो आप लोग देखकर आनंद विभोर हो जाएंगे। और चारों तरफ ही हरियाली हरियाली ही दिखाई देगा। तो आप लोग दर्शन कीजिए और आनंद उठाइए। ये है बंसी वट। बंसी वट यहाँ पे ठाकुर जी नित्य विहार करते हैं, आज भी विहार करते हैं
और आज भी यहाँ पे नित्य लीलाएं होती हैं ठाकुर जी की। और यहाँ पे दर्शन कीजिए आप लोग, संत निवास यहाँ पे बहुत सारे हैं और बहुत सारे संत हैं जो यहाँ पे छुप के भजन करते हैं, जो संसार से बच के भजन करते हैं और अपने भजन बल को छुपा के रखते हैं। आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि किस कोटि के संत हैं, इतने मतलब कि सहज और इतने सरल स्वभाव के संत हैं। हम सभी संतों से जाके मिले और जब भी आप लोग आएंगे तो आपको यही सजेशन रहेगा, आप लोग इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आए, जैसे कि कुछ प्रसाद हो गया, कुछ भोग प्रसाद हो गया, फल आदि हो गया। क्योंकि संतों के पास जाने के समय में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और सब संतों से मिलिए, इनके आशीर्वाद से मतलब कि बिल्कुल इनकी सरल स्वभाव और मन इनकी बिल्कुल पवित्र होती है। आप लोग दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा अनुभव में आएगा। तो आप लोग देखिए और दर्शन कीजिए। ये देखिए एक संत भगवान की यहाँ पे भी कुटिया है और देखिए कैसे मोर विहार कर रहे हैं। घर के मतलब कि जो भी कुटिया है ना, कुटिया के आसपास इतने चिड़िया देखने को मिलेगा आपको और इतने सारे मोर देखेंगे। और मोर की कौतूहल पीऊ पीऊ की आवाज़ सुन के ना अद्भुत अद्भुत, हम बता नहीं सकते हैं यहाँ की अनुभव क्या है। आप लोग मतलब शब्द में उतना सामर्थ्य नहीं है जो हम आपको बता सकें। और इनके पास बैठ के ऐसा अनुभूति होती है कि संसार की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो बिल्कुल फीकी सी लगती है यहाँ पे आने के बाद। मतलब कि ऐसा भाव हो जाता है ना कि ये सब कुछ नहीं है। सांसारिक जो भी सुविधाएं हैं भोग रहे हैं हम और उसमें डूबे हुए हैं, उनसे निकल के थोड़ा सा इधर के तरफ एक बार मुड़ के अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो जीवन कुछ नहीं है। यहाँ पे सहजता ऐसा भाव मन में आता है। और सच्ची अगर आपका हृदय पवित्र है तो ऐसा विचार सहजता आता ही है। तो आप लोग देखिए अभी दर्शन कीजिए, ये दोनों तरफ से कैसे लताओं का आलिंगन है और बीच में पगडंडी है। आप लोग इधर से जा सकते हैं, ये भी एक संत का निवास है, आप लोग दर्शन कीजिए। और दोनों तरफ से मतलब कि लटकी हुई लताएं हैं, बिल्कुल निकुंज के जैसा दर्शन होता है और अद्भुत लताएं हैं। ये लताओं को सहज मत समझिएगा, ये बहुत ही दुर्लभ लताएं हैं। बहुत ही ठाकुर जी की और श्री जी की अहेतु की कृपा से ही इन लताओं का आलिंगन करने को प्राप्त होता है। ये बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप लोग को सहजता मिल जाता है तो आप लोग ये समझिए कि किशोरी जी की बहुत ही कृपा है। ये दर्शन कीजिए, मोर का कुतूहल देखकर आनंद आ जाएगा आपको। इन लताओं को साधारण लताएं ना समझे, ये लताएं बहुत ही दुर्लभ है। इनकी आलिंगन कर लेने के बाद ही अपने आप ही भजन चलने लगता है, अपने आप ठाकुर जी का नाम लेने का मन करेगा आपको। इतने ही दुर्लभ लताएं हैं। लेकिन दिल में कभी कभी इस बात से दुख होता है, कभी भी हम लोग कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि लताएं को काटा जा रहा है। वृंदावन में अक्सर तो आजकल बहुत ही सहज हो गया है, रातों रात पेड़, बड़े से बड़े पेड़ को काट के ऐसे फेंक देते हैं चतुराई से, जैसे कि किसी को सुबह पता ना चले। लेकिन ठाकुर जी की नज़र से कौन बच सकता है। मतलब कि हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है ऐसे देखकर कि आज इन लताओं का कदर नहीं किया जा रहा है और बिल्कुल इनको नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है हर जगह। लेकिन ठाकुर जी के धन्यवाद है कि अभी के समय में भी हम लोग को ऐसा दर्शन हो रहा है और ऐसा नित्य हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। कुछ समय के बाद ये भी दुर्लभ हो जाएगा, ये भी दर्शन नहीं हो पाएगा, तो बहुत ही दुर्लभ है। ये देखिए यहाँ पे भी एक संत का निवास है और इनकी कुटिया का दर्शन आप लोग को कराए तो इधर से ज़्यादा अंदर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि संत अपने भजन में लीन रहते हैं, उनको डिस्टर्ब ना हो तो बहुत ही सोच समझ कर अंदर प्रवेश किया जाता है। संतों के पास जाने से पहले उनकी आज्ञा जरूर लेनी होती है। तो आप लोग ये दर्शन कीजिए। और ये देखिए एक संत भगवान की कुटिया, कितनी मतलब कि वाह क्या बताएं हम, मतलब कि इतनी शांति और इतनी सुकून भरा दर्शन आप लोग कर रहे हैं। इन संत की कुटिया देखिए कितनी मतलब कि शांति भरा हुआ होगा। आप लोग अंदाज़ा लगा के देखिए, चारों तरफ से लताएं ही लताएं हैं, बिल्कुल हरी हरी सी लताएं और बिल्कुल लटकी हुई सी लताएं हैं और बिल्कुल पतली सी रास्ता है आपको जाने के मिलेगा। और इधर से आप लोग जा सकते हैं। अंदर की तरफ देखिए आप, पूरे ही लताएं हैं, चारों तरफ से लताएं हैं। इसमें मतलब कि दर्शन करके ऐसा आनंद आता है ना जो बिल्कुल शब्द में बयान नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग जहाँ भी रहते हैं वृंदावन में, इन लताओं का कदर कीजिए, इन लताओं को बचाइए। इनको बचाना ही हमारा धर्म है क्योंकि ये लताएं ठाकुर जी को बहुत ही आनंदित करते हैं और सुख पहुंचाते हैं। आप लोग एक बार इन मतलब वृंदावन में आने का मतलब क्या है, वृंदावन में इन्हीं लताओं का आलिंगन से हमें भजन बल मिलता है, भजन करने का बल मिलता है और प्रेम बढ़ता है हम लोग का इन्हीं लताओं के वजह से। आप कभी भी इन लताओं को एक बार आलिंगन करके और इनसे रो के तो बोलिए एक बार कि श्यामा जी से मिला दो, लाडली जी से मिला दो, एक बार बोल कर देखिए आपके हृदय बिल्कुल विकल हो जाएंगे। इन लताओं में बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य है जो आपको ठाकुर जी को और श्री जी को पाने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो आप लोग इन लताओं का कदर करें
और जहाँ भी हैं इनको सुरक्षित करें और इनकी देखभाल करें। और इस ब्रजभूमि की आपको सौगंध है, जब भी आपको लताएं दिखे और आप इनकी सुरक्षा करेंगे और इनकी संरक्षण करेंगे तो आप लोग दर्शन कीजिए। और ये देखिए किस प्रकार से लताएं चारों तरफ लगे हुए हैं और हम लोग इसमें आनंद लेते हुए अभी विहार कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक संत भगवान की कुटिया है और देखिए कितने अच्छे से कुटिया बनाया हुआ है और गोबर से लिपा हुआ है। मतलब कि इतनी अच्छी सुगंध आती है, इतनी मतलब कि मनमोहक दर्शन होते हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। नीचे देखिए पेड़ के नीचे कैसे, यहाँ पे भी पहले एक संत भगवान रहते थे, अभी बारिश की वजह से वो शायद चले गए हैं। पूरे चारों तरफ से मतलब कि घनघोर है, घना है और नीचे बिल्कुल खाली सी जगह है, आप लोग दर्शन कर पाए तो आप लोग ये दर्शन कीजिए। ये देखिए एक ऐसे वृक्ष हैं, ये देखिए चारों तरफ से मतलब कि ऊपर से बिल्कुल हरा हरा सा और नीचे जैसे लगता है कि घर सा बना हो, ऐसे दर्शन होता है। हम तो भैया लता प्रेमी हैं, लताओं से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेम है वृंदावन के और इनमें ही पड़े रहते हैं, इनमें ही लौटते रहते हैं दिन भर। अगर ऐसे ही आपका भी अगर भाव बनता है तो हम बताएंगे और दर्शन भी कराएंगे आपको सभी लताओं का। ऐसे ही वृंदावन में एक जगह है जिसको ललिता बाग बोला जाता है, टटिया स्थान की वो संपत्ति है, मतलब कि उनके संरक्षण में है और वहाँ भी बहुत आनंदमय दर्शन होता है। उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है 2-3 भाग में, तो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग एक बार ज़रूर दर्शन कीजिएगा। वहाँ पे जाते हैं हम लोग, लौटते रहते हैं, बहुत ही आनंद आता है। और सेम एक वैसा ही और स्थान है राजपुर गांव में। राजपुर गांव में एक स्थान है जिसको बोला जाता है राधा बावड़ी। राधा बावड़ी में भी बहुत अच्छे अच्छे से वृक्ष हैं, ऐसे ही मनमोहक, वहाँ भी दर्शन होता है और उसका भी वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कीजिएगा और उसको भी दर्शन कीजिएगा। ऐसे जगहों पे घूमना और दर्शन कराना आपको ब्रज की महिमा को आगे तक बढ़ाने में हमारा सहयोग करने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा बहुत उत्साह बढ़ता है और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही हमें मदद मिलती है और उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से ही और किसी को भी मिले इस वीडियो, आपका भी सहयोग होगा और ठाकुर जी का भी सहयोग होगा, जो ब्रज की महिमा को आप लोग विकसित करेंगे। तो देखिए एक यहाँ पे कुटिया है महाराज जी का और ये अपने दोनों तरफ आपको कुटिया देखने को मिलेगा, अपने ठाकुर जी को भोग प्रसादी पवाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे, लेकिन आप लोग को जाते जाते एक मनमोहक सी दर्शन पीछे हटके हम आपको करा देते हैं कि देखिए कैसे निकुंज के जैसा ये दर्शन आपको हो रहा है। देखिए कैसे निकुंज के जैसा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसा मतलब कि लगता हो कि हमें भी निकुंज का दर्शन हो जाए, तो रियल में आप लोग निकुंज के जैसा दर्शन यहाँ पे मैं कराने की कोशिश करता हूँ पीछे हटके। तो आप लोग देखिए कैसे निकुंज के जैसा दिख रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।